if u is equals to y minus x divided by 1 plus x into y and v equals to tan inverse of y minus tan inverse of x. दैट मीन्स यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, u एंड v ये किसके फंक्शन है, एक्स वाई के. सो u v क्या हो गया, एक्स वाई से डिफरेंशिएबल एंड वी हैव टू फाइंड जैकोबियन ऑफ u v with respect to xy. So see here, firstly the definition of Jacobian of uv with respect to nothing but determinant here ux uy vx vy. ठीक है, u का डेरिवेटिव पार्शियली x से वी हैव टू राइट इन रो वाइज, v का डेरिवेटिव पार्शियली x और y से रो वाइज. आइदर राइट रो अदरवाइज कॉलम में, बोथ आर गिविंग द सेम आंसर. सो हियर u is given, that is a y minus x divided by 1 plus xy and v is equals to our tan inverse of y minus tan inverse of x. ठीक है, इस टर्म को हम क्या करेंगे, पार्शियली x और y से डिफरेंशिएट, बिकॉज यही हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके रिक्वायरमेंट जो है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप हियर डिफरेंशिएट u and v partially with respect to x and y. अगर x एंड y से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हियर वी गेट डेल यू बाय डेल एक्स. डेल यू बाय डेल एक्स को u लोअर सफिक्स x भी लिख सकते हैं, दैट इज ए डेल यू बाय डेल एक्स नथिंग बट u लोअर सफिक्स x. अब देखो x से जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा. सो हियर 1 प्लस एक्स वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म, x के साथ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दैट टाइम वी हैव टू टेक y एज अ कांस्टेंट. पार्शियल में क्या होता है, जब x से करते हो तो y इज जस्ट लाइक एज अ कांस्टेंट. तो डिवीजन का टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म, तो y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव होगा -1. देन माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इस टर्म को अगर आप x से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 का 0 और हियर x इंटू वाई, तो y इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. हियर इट इज ए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर. नाउ हियर ओपन दिस ब्रैकेट, सो इट इज ए -1 माइनस एक्स वाई. नाउ हियर ये y से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलरेडी माइनस साइन भी है, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ इन न्यूमरेटर दिस टर्म माइनस प्लस गेट कैंसल, सो इट इज ए -1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस divided by 1 plus xy whole square. Similarly, we have to differentiate u partially with respect to y. अगर y से differentiate करते हैं तो see here divide by y, तो y contain in numerator denominator. That means again we have to apply the division rule. So here del u by del y, that is nothing but u lower suffix y equals to here 1 minus एक्स वाई डिवीजन का टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म. सो न्यूमरेटर टर्म का डेरिवेटिव दैट मीन्स इस टर्म का डेरिवेटिव, तो ये होगा 1 माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो वाई से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एक्चुअली इट इज ए प्लस, सो इट इज ए वाई से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर. नाउ हियर again open this bracket, therefore it is a 1 plus xy minus xy, ये x and this y and this minus sign, तो minus xy, this minus of minus plus x into x, so it is a plus x square divided by 1 plus xy whole square. Simplify this term, so here plus xy minus xy, this product term is cancelled, middle term remaining is 1 plus x square divided by 1 plus xy bracket square. This is equation number B. So we get the partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y. Now जैसे हमने x u को डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियली x एंड y से, सिमिलरली वी हैव टू डिफ्रेंशिएट v also partially with respect to x and y. So see here v is our tan inverse of y minus tan inverse of
एक्स, और इसे अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो दैट टाइम वाई इज कॉन्स्टेंट, सो ये टर्म का डेरिवेटिव होगा 0. डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज माइनस एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. एंड इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा 0. दिस इज आवर इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी. सो इक्वेशन ए बी सी डी, ये चारों इक्वेशन की वैल्यू जॉकोबियन की जो मेन डेफिनेशन है इसमें पुट अप करेंगे. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1. नाउ पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. फोर जॉकोबियन J is Jacobian of uv with respect to xy is equals to, here determinant of first हमने del u by del x निकाल के रखा है, that is a minus in bracket 1 plus y square divided by 1 plus xy whole square. Similarly del u by del y भी हमने निकाल के रखा है, it is a equation number b 1 plus x square divided by 1 plus xy whole square. Del u by del v, here del u by del v is minus 1/1 plus x square and here 1/1 plus y square. And we know that to solve the determinant at that time, if there is any similar quantity in a row or in column, तो we can take common. So सबसे पहले row wise check करो कुछ similar है क्या. So in this row this division term is similar, so we can take outside. So here 1/1 plus xy whole square. So from first row, इस row में से क्या करेंगे हम, ये वाला term common निकाल लिया. अगर अनदर रो में चेक करते तो कोई सिमिलर नहीं है. कॉलम वाइज चेक करोगे तो अगेन देर इज ए नो सिमिलैरिटी, जस्ट इट इज ए माइनस साइन इज कॉमन इन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. सो इफ यू वांट देन यू कैन टेक दिस माइनस साइन आल्सो कॉमन. सो सपोज इस कॉलम में से माइनस साइन आउटसाइड देते तो वी गेट माइनस. नाउ हियर रिमेनिंग इज फ्रॉम फर्स्ट रो हमने ये टर्म और डिवीजन का टर्म कॉमन निकाल लिया. तो ये अगर डिवीजन का टर्म यहाँ से कॉमन निकला है तो रिमेनिंग इज 1 plus y square and here 1 plus x square. कॉलम में से माइनस साइन कॉमन निकाला था तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, दिस माइनस इज आउट. रिमेनिंग इज 1/1 plus x square and here 1/1 plus y square. और रेगुलर जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं सेम प्रोसेस से वी हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. सो हियर मल्टीप्लाई दिस टर्म minus 1/1 plus xy bracket square as it is. Product of this quantity, so it is a 1 plus y square into 1/1 plus y square. ठीक है, actually it is a 1 minus product of this term 1 plus x square into 1/1 plus x square. 1 minus 1, so it is a 0. So we get Jacobian is equals to 0. It is a Jacobian of uv with respect to x. So question था just find out the Jacobian and we get the value 0. So additional question ये भी रह सकता है कि show that it is a uv functionally related. So question either ये पूछेगा कि find out the Jacobian. अगर additional question इस तरह से कि show that uv is functionally related. So functionally related show करने के लिए भी हम क्या करते थे, यही step follow करते थे कि solve the Jacobian uv with respect to xy. It is 0. तो ये 0 क्या imply कर रहा है, this imply u and v are functionally related. If it is a functionally related then additional question is we have to find their relation. अगर फंक्शनली रिलेटेड है इसका मतलब है u को v के फॉर्म में अदरवाइज v को u के फॉर्म में एक दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनली रिलेटेड. अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी द रिलेशन बिटवीन u एंड v. सो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो देखो इस क्वेश्चन में u और v को ऑब्जर्व करो और किस तरह से हम उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ. किसी को समझ में आ रहा है क्या u और v को देखते हुए? क्योंकि समटाइम्स आपको एमसीक्यू में यही रहेगा कि आपको बताएंगे वो एमसीक्यूज में क्या होता है कि हियर u एंड v आर द फंक्शनली रिलेटेड, u इज इक्वल्स टू दिस वन, v इक्वल्स टू दिस वन, देन टेल द देयर रिलेशन.
अब रिलेशन क्या होगा वही आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पूरी कैलकुलेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैकोबियन आपके पास में ऑलरेडी 0 बता रहा है वो कि दे आर फंक्शनली रिलेटेड। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड देयर रिलेशन। देखो यहाँ हियर इन दिस क्वेश्चन v इज आवर tan inverse of y minus tan inverse of x, and there is a formula that is a tan inverse of y minus tan inverse of x is nothing but tan inverse of y minus x divided by 1 plus x into y. And actually in given question u is our y minus x divided by 1 plus xy. So instead of this term if we put u, then it is a v equals to tan inverse of u. That means u is equals to tan of v. So ये हो गया फंक्शन जहाँ पे क्या है सिर्फ u और v कंटेन है। सो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन u एंड v। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या हो गया था, जैकोबियन फाइंड आउट किया एंड द वैल्यू ऑफ दिस जैकोबियन इज 0, दैट मीन्स u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड। अगर रिलेटेड है तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन। तो वो हमने क्या किया, गिवन क्वेश्चन में u और v को सॉल्व करके x एंड y को एलिमिनेट करके वी गेट द इक्वेशन दैट कंटेन ओनली u v। तो दिस इज अ relation between u and v. Thank you. Like, share and subscribe.